अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल शकूर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इन्फॉर्मेटो। कार्गो शिप SS कोटोपैक्सी कोयले को पहुंचाने के लिए हवाना क्यूबा तक एक और सफर कर रही थी। ये 29 नवंबर 1925 का दिन था। कैप्टन मेयर, उसका क्रू और शिप के लिए ये आखिरी दिन होगा जो चार्लेस्टन पोर्ट साउथ कैरोलिना से जा रहे थे। इसका रास्ता बरमुदा ट्रायंगल से गुजरता था। सफर के 2 दिन बाद कोटोपैक्सी शिप ने एक डिस्ट्रेस सिग्नल भेजा। ये शिप एक इस्तीफाई तूफान में फंस गई थी और एक तरफ पलट गई थी। हवा बहुत स्ट्रॉन्ग थी और बिजली भी कड़क रही थी। बारिश ने शिप के अंदर आहिस्ता आहिस्ता पानी भरना शुरू कर दिया। फिर एक सफेद रोशनी नजर आई और शिप बिना सबूत छोड़े गायब हो गई। बाद में इसका मलबा गोबी डेजर्ट में मिला था, जो दुनिया का बिल्कुल अलग हिस्सा है। कैप्टन समेत सारे 32 क्रू मेंबर्स गायब हो गए थे। यकीनन गोबी डेजर्ट के बारे में जो हिस्सा है वो फिक्शनल है। स्टीवन स्पीलबर्ग अपनी मूवी के लिए एक आइडिया लाया कि शिप को एलियंस ने यहाँ पहुँचाया था, लेकिन असल में शिप मिली ही नहीं थी और इसका क्रू वाकई गायब हो गया। इसको 1 महीने बाद ऑफिशियली मिसिंग डिक्लेयर कर दिया गया और किसी को भी इसका मलबा नहीं मिला। ऐसा लगता है कि बरमुदा ट्रायंगल में पुरअसरार चीजों का क्लासिक मामला चल रहा है, लेकिन ज्यादातर मिस्ट्रीज जल्द या बदेर हल कर दी गयी। 2020 में कोटोपैक्सी मिली थी। माइकल बर्नेट नामी एक आदमी साहिल से परे होने वाली शिप्स के गुम होने पर काम करने फ्लोरिडा आ गया था। खास तौर पर एक शिप के वाक़े ने उसकी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कर ली। ये बाकियों से बड़ी थी और लोकल्स इसे बियर रैक बुलाते थे। ये सेंट ऑगस्टीन से 40 मील दूर नॉर्दर्न फ्लोरिडा में थी, लेकिन अब तक कोई भी इस जंग आलूदा शिप को शनाख्त करने में कामयाब नहीं हुआ था। तो माइकल ने कुछ डिटेक्टिव वर्क करना शुरू कर दिया। उसने शिप के मलबे के साइज को मापा और इसकी तमाम इंफॉर्मेशन को ढूंढने पर काम करने लगा। उसने सैकड़ों न्यूज़पेपर ढूंढे और इंश्योरेंस रिकॉर्ड्स को देखा और उसके नवादरात को चेक किया। सख्त मेहनत के सैकड़ों घंटों बाद माइकल को यकीन था कि ये कोटोपैक्सी शिप ही थी, लेकिन कुछ साल पहले एक अफवाह ये फैली कि वो शिप क्यूबा के साहिल पर मिली। कोस्ट गार्ड को शिप का मलबा मिला जो ज्यादातर 1925 में गुमने वाली कोटोपैक्सी शिप की तरह लगता था। माइकल को यकीन था कि वो गलत थे, तो उसने कुछ साइंस जर्नलिस्ट की टीम बनाई और इन्वेस्टिगेटिंग करने लगा। फिर उन्होंने कुछ दरियाफ्त किया जो माइकल के यकीन पर पूरा उतरता नजर आता था। डाइवर्स को शिप के मलबे से 2 पीतल के वेल्व मिले जिन पर 2 लेटर्स SV लिखे थे। माइकल ने ये तजवीज किया कि ये पार्ट्स स्कॉट वेल्व मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को भेज दिए जाएं। इस कंपनी का हेडक्वार्टर मिशिगन में था, जो कोटोपैक्सी बनाने की जगह से ज्यादा दूर नहीं है। कंपनी ने शायद कोटोपैक्सी शिप के लिए पार्ट्स दिए थे, तो लगता था कि पहेली हल हो गई थी। द बियर रैक वाकई में वो मिसिंग कार्गो शिप थी, लेकिन माइकल को इस पर अभी भी काम करना था कि शिप क्यों डूबी थी। क्या वाकई बरमुदा ट्रायंगल में कोटोपैक्सी के साथ कुछ मिस्टीरियस हुआ था? कुछ अरसे बाद माइकल को एक कारपेंटर के कुछ पेपर्स के साथ एक स्टेटमेंट मिली। कारपेंटर ने दावा किया कि शिप के ऊपर जंग की वजह से हैचेस बहुत बुरी हालत में थे। क्रू को क्यूबा की तरफ सफर करने के ऑर्डर से पहले शिप की रिपेयरिंग का काम नामुकम्मल था, लिहाजा अगर हैच कवर सफर के दौरान भी टूटे हुए थे तो पानी आसानी से शिप के अंदर चला गया होगा। पानी शायद तूफान की वजह से तेजी से शिप में भर गया होगा। यही कोटोपैक्सी के डूबने की असल वजह थी। इसके बारे में वाकई कुछ मिस्टीरियस नहीं था। ये सिर्फ आम लोगों से की गई एक गलती थी, लेकिन ये कई दर्जनों में सिर्फ एक एग्जाम्पल है और या हत्ता के सैकड़ों में जहाँ शिप्स और प्लेन्स बरमुदा ट्रायंगल में गुम हो गए हों। हम अभी भी इनमें से कुछ वाक्यों की वजाहत नहीं कर सकते और ऐसा लगता है कि शायद वाकई में वहाँ कुछ अजीब चल रहा है। इन अजीब वाक्यों में से एक 1948 में हुआ था। एक पैसेंजर जेट सैन जुआन पोर्टो रिका से मियामी जा रहा था। ये उसी सेम एरिया में गुम हुआ था जिसमें कोटोपैक्सी शिप गुम हुई थी। जहाज पर 32 लोग बिना किसी सबूत के गायब हो गए। फ्लाइट के दौरान मौसम बिल्कुल साफ था, लेकिन एक्सपर्ट सोचते हैं कि जब जहाज साहिल से 50 मील दूर था, ये तेज हवा की जद में आ गया होगा और ये तबाह हो गया होगा। कुछ साल पहले एक ऐसा ही जहाज बरमुदा ट्रायंगल के एरिया में मिला, लेकिन इसलिए कि रजिस्ट्रेशन पर कोई काम नहीं कर सका, इसलिए ये कहना नामुमकिन था कि वो वही जहाज है।
1945 में ही कुछ अरसा कबल इससे भी एक अजीब वाकया पेश आया। 5 जहाज एक ही वक्त पर गायब हो गए। कुछ ट्रेनिंग पायलट्स अपनी नेविगेशन स्किल्स को प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन जब कर लिया तो लगता है कि वो वापसी का रास्ता नहीं ढूंढ सके और गायब हो गए। बहुत से लोगों ने फर्ज किया कि इनका फ्यूल खत्म हो गया होगा और ऐसा ही लगता है, लेकिन फिर भी हालात बहुत अजीब थे। ट्रेनीज एक एक्सपीरियंस पायलट की निगरानी में थे जो 2500 घंटे जहाज उड़ा चुका था। वो कभी भी नए लोगों के ग्रुप को अपने बेस से दूर नहीं जाने देता था। अब भी लोग बहस करते हैं कि क्या हो सकता है। कुछ असरार करते हैं कि पायलट किसी सुपर नेचुरल जगह पर चले गए होंगे, बट हु नोज। और ये एक और अजीब चीज है जिसे कोई एक्सपर्ट भी एक्सप्लेन नहीं कर सका, टाइम ट्रेवल। 1970 में ब्रूस गर्नॉन एक जहाज में एंड्रोस आइलैंड से फ्लोरिडा कोस्ट की तरफ जा रहा था। जब वो 11,500 फीट की ऊंचाई पर था, उसे सामने एक बड़ा बादल नजर आया। ये बड़ा और बड़ा होता चला गया और उसके पास इसमें जाने के अलावा कोई चॉइस नहीं थी। जब वो इसमें गया तो जहाज में अंधेरा हो गया। ये यूं था जैसे दिन एक सेकंड में रात का रुख इख्तियार कर गया हो। अचानक ब्रूस को इर्द गिर्द सफेद फ्लैशेस नजर आने लगी। ये इतनी ब्राइट थीं कि इसने पूरे आसमान को रोशन कर दिया, लेकिन वो बिजली नहीं थी। अगरचा वो वाकयातन नहीं बता सका कि वो क्या है। जहाज तकरीबन आधे घंटे तक अजीब बादलों में उड़ता रहा। ब्रूस ने नोटिस किया कि वक्त के दौरान बादलों की शेप तब्दील हो गई। जहाज के गिर्द की जगह टनल में तब्दील हो गई। फिर टनल तंग होता चला गया। ब्रूस परेशान हो गया जब उसने कंट्रोल से निपटने की कोशिश की, लेकिन उसके तमाम इंस्ट्रूमेंट और नेविगेशन इक्विपमेंट अजीब होते जा रहे थे और इलेक्ट्रॉनिक्स ने काम करना बंद कर दिया। फिर टनल के आखिर में एक सफेद रोशनी नजर आई, बिल्कुल मूवीज की तरह, जैसे प्लेन बंद होते टनल से आखिरी लम्हे में निकल जाते हैं। सब कुछ ठीक था, लेकिन अब ब्रूस ने खुद को कुछ सफेद फॉग के दरमियान पाया। उसे आइडिया नहीं था कि वो कहाँ है। फिर वो ग्राउंड कंट्रोल से राब्ता करने में कामयाब हो गया। वो हैरान हो गया जब उसे मालूम हुआ कि उसका जहाज इस तमाम वक्त के दौरान मायामी एयर स्पेस के ऊपर था। लगता था कि कुछ इम्पॉसिबल हुआ है। ब्रूस का मकसद परवाज के दौरान करीब 250 मील का फासला तय करना था, जिसे आम तौर पर 1.5 घंटा लगना था, लेकिन वो सिर्फ 47 मिनट में मंजिल तक पहुंच गया, आम से तकरीबन 2 गुना तेज। जब ब्रूस ने लैंड किया तो वो टैंक में बचे फ्यूल को चेक करने के लिए गया। पता चला कि उसने नॉर्मल से बहुत कम फ्यूल इस्तेमाल किया। क्या टाइम ट्रैवलिंग प्लेन की कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन हो सकती है? वेल, रिकॉर्ड से पता चलता है कि उस दिन सूरज पर बहुत से सन स्पॉट्स डिटेक्ट किए गए थे और स्ट्रॉन्ग सोलर विंड चल रही थी। इसने आसानी से प्लेन की इलेक्ट्रॉनिक्स को बंद कर दिया होगा। लेकिन मिस्टीरियस क्लाउड्स का क्या? फ्लोरिडा कोस्ट एक ऐसी जगह है जहां 2 मुख्तलिफ एयर करंट्स मिलते हैं। एक का हाई प्रेशर होता है और दूसरे का लो। ये इलाके में तूफानी बादलों की वजह बनता है, लेकिन लोग अभी भी बहस करते हैं कि कैसे ब्रूस इतना ज्यादा फासला इतने कम वक्त में तय कर सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि किसी तरह की मिस्टीरियस एनर्जी शामिल थी। दूसरे कहते हैं कि ये एक ग्रेविटेशनल अनोमली थी जो स्पेस और टाइम को मुनहरिफ करती है। बाकी सोचते हैं कि ब्रूस एक फ्रॉड है। हम अभी भी सच नहीं जानते। तो क्या बरमूडा ट्रायंगल के बारे में वाकई कुछ सुपरनैचुरल है, और या ये सिर्फ इत्तेफाक हैं जो कहानी बन गए हैं? हकीकत तो ये है कि बरमूडा ट्रायंगल में दुनिया की किसी और जगह से ज्यादा जहाज या शिप्स गुम नहीं हुई। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।